हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ केयर इन साइंस। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11 बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें हम पढ़ने वाले हैं वायरस, वायरॉइड, प्रायॉन्स एंड लाइकन्स। तो बिना टाइम को वेस्ट करें हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसकी हम एनसीईआरटी रीडिंग लाइन बाय लाइन करेंगे। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कॉमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इन द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर, जो विटेकर का फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन था उसकी बात हो रही है। देयर इज नो मेंशन ऑफ लाइकन्स एंड सम ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस, वेरियॉन्स, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो विटेकर साहब थे उनका जो फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसमें उन्होंने इस इन चीज़ों को मेंशन ही नहीं किया। वहाँ पे कोई उन्होंने जगह नहीं दी लाइकन्स को, और सम ए सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो कि सेल नहीं है। ए का मतलब है कि नो, ए सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो कि सेल नहीं है इस, और वो क्या है, वायरस, वायरॉइड्स एंड प्रायॉन्स। तो इन चारों को उन्होंने विटेकर ने फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में जगह नहीं दी। इसी वजह से हमको इसको अलग से पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो दीज आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस्ड हेयर, तो उसके बारे में बताया गया कि हम इनको आपको यहाँ अच्छे से बताएंगे कि ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में तो आपने नहीं पढ़ा, लेकिन इसको अलग से पढ़ना होता है, तो इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। All of us who have suffered that the ill effect of common cold or flu know what effect virus can have on us। मतलब ये कहने का है कि जितने भी जो हम बीमारियों से सफ़र कर रहे होते हैं, अगर हम बीमार होते हैं, जैसे कि अगर हमें कॉमन कोल्ड हो गया है, ज़ुकाम हो गया है या कोई फ्लू लग गया है, तो क्या हम जानते हैं कि वो किसकी वजह से होता है? वो वायरस की वजह से होता है। कैन हैव ऑन अस, जो कि हमारे अंदर या हमारे हमें हो जाता है, हम वायरस हमारे अंदर हो जाता है, ठीक है। इवन इफ़ वी डू नॉट एसोसिएट इट विद आवर कंडीशन, हाँ, कि इसको ज़्यादा एसोसिएट नहीं किया गया है इस कंडीशन में। जैसे कि वायरस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन, वायरस को एक जगह नहीं मिली, क्लासिफिकेशन में कोई जगह नहीं मिली। सिंस दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रू लिविंग, इसीलिए उसको हम ट्रू लिविंग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वायरस के पास कोई सेल नहीं है, ठीक है। इफ़ वी अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव सेल स्ट्रक्चर, यही चीज़ बताई जा रही है कि हम लिविंग उनको कह सकते हैं, उनको समझ सकते हैं जिनके पास सेल स्ट्रक्चर होता है। द वायरस आर नॉन सेलुलर, लेकिन जो वायरस है वो तो नॉन सेलुलर है, बिकॉज इसके पास तो कोई सेल है ही नहीं। ऑर्गेनिज्म दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग अ इनर्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। ये कहा जा रहा है कि जो वायरस है वो नॉन सेलुलर है, वो कोई सेल मतलब उसके पास नहीं है। वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहता है आउटसाइड द बॉडी, मतलब बॉडी के अगर वो बाहर है किसी ऑर्गेनिज्म के, तो वो लिविंग सेल है, लेकिन वो लिविंग सेल के जो बॉडी है उसके आउटसाइड अगर रहता है तो वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहता है, उसका क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है। वंस दे इफेक्ट अ सेल दे टेक आवर मशीनरी, अगर एक बार जो वायरस है वो सेल को, वंस दे इन्फेक्ट आ सेल, अगर वो सेल को इन्फेक्ट कर दे तो फिर वो क्या होता है कि टेक अवर द मशीनरी ऑफ होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्फ। तो वो जो वायरस होता है वो अपने आप ही हमारी बॉडी के अंदर रेप्लिकेट करने लगता है और हमारी मशीनरी को ही यूज़ करता है, किलिंग द होस्ट, यहाँ तक कि अगर जिसके अंदर वो रह रहा है उस होस्ट को भी वो डेड कर देता है, उसको मार देता है, ठीक है। वुड यू कॉल वायरस लिविंग और नॉन लिविंग, तो क्या आप वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग कह सकते हो? तो देखते हैं। द नेम वायरस दैट मीन्स विनोम, वायरस मतलब होता है विनोम और पॉइजनस मतलब जहर। फ्लूइड वॉज गिवन बाय डिमिट्री इवानोस्की 1892 रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स एज causal ऑफ मोज़ैक डिजीज ऑफ टोबैको। ये कहा जा रहा है जो डिमिट्री इवोनस्की थे 1892 में, इन्होंने रिकॉग्नाइज किया था माइक्रोब्स, जो इन्होंने क्या किया, सर्टेन जो माइक्रोब्स थे और उनको इन्होंने टोबैको मोज़ैक, जो हमारा टोबैको हमारा जो मोज़ैक मोज़ैक डिजीज़ है जो कि टोबैको के अंदर होती है, तो वहाँ पर इन्होंने इसको देखा था, ठीक है। दीज वेयर फाउंड टू स्मॉलर देन बैक्टीरिया, और इन्होंने पाया
कि ये कुछ है जो कि बैक्टीरिया से भी स्मॉलर है, बहुत छोटा है। बिकॉज दे पास थ्रू बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर, क्योंकि जब इन्होंने उसको पास किया बैक्टीरियल फिल्टर से तो देखा कि वो तो फिल्टर से भी पास हो गया। मतलब अगर बैक्टीरिया होता तो वो बैक्टीरिया फिल्टर से पास ना होता, वो ऊपर रह जाता, पर वो तो पास हो गया। इट मीन्स कि वो बैक्टीरिया फिल्टर से जब पास हो गया है तो वो बैक्टीरिया से छोटा ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। फिर क्या, एमवी बेजरनिक साहब आए 1898 में। उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट, उन्होंने इन्फेक्टेड प्लांट लिया ऑफ टोबैको का, और कुड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट, और उन्होंने उसको हेल्दी प्लांट से कॉज कराया। तो उन्होंने क्या करा कि कॉल्ड द फ्लूइड कंटाजिवम वाइवम फ्लूइडम इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड जिसको कहते हैं। तो उन्होंने ये देखा कि जो लिविंग, वो जो इन्फेक्शियस प्लांट था उसकी वजह से जो हेल्दी प्लांट था उसमें वो डिजीज़ आ गई हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि जो है कंटाजियम वाइवम फ्लूइड मतलब इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है ये। ठीक है। फिर एक WM स्टैनले आए 1935 में। उन्होंने शो किया दैट वायरस कुड बी क्रिस्टलाइन, कि वायरस को हम क्रिस्टलाइन कर सकते हैं। ठीक है। एंड क्रिस्टल्स कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन, और जो क्रिस्टल्स हैं वो ज़्यादातर किसके बने हुए हैं, प्रोटीन के बने हुए हैं। दे आर इनर्ट आउटसाइड और दे स्पेसिफिक होस्ट, दे आर इनर्ट, अगर ये बॉडी के आउटसाइड होते हैं तो ये स्पेसिफिक होस्ट मतलब ढूंढते हैं अपना होस्ट सेल। वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, मतलब इसको अगर कोई चीज़ चाहिए है तो वही चीज़ चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं। इन एडिशन ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन का एडिशन है, तो वायरस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल, और वायरस के पास क्या होता है, और वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल होता है दैट कुड बी आइदर RNA और DNA, वो DNA भी हो सकता है और वो RNA भी हो सकता है। नो वायरस कंटेन बोथ RNA एंड DNA, मतलब ये कहने का है कि वायरस के पास ऐसा नहीं हो सकता कि RNA और DNA एक साथ हो, या तो RNA होगा या तो DNA होगा। वायरस इज न्यूक्लियो प्रोटीन, द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस, वायरस जो है वो न्यूक्लियो प्रोटीन है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ प्रोटीन और DNA ही है, और ये क्या है, इन्फेक्शियस जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस, तो ये इन्फेक्शियस है। इन जनरल ज़्यादातर क्या होता है कि वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट, ज़्यादातर जो वायरस होते हैं जो कि प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं वो कैसे होते हैं, उनके पास क्या होता है, हैव सिंगल स्टैंडर्ड RNA, उनके पास क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है जो कि प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं वायरस। एंड वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल हैव आइदर सिंगल और डबल स्टैंडर्ड RNA और DNA, और अगर कोई एनिमल को इन्फेक्ट कर रहा है वायरस तो उसके पास क्या होगा, सिंगल या डबल स्टैंडर्ड RNA और DNA होगा। ठीक है। बैक्टीरियल वायरस और बैक्टीरिया फाज, वे बैक्टीरियल वायरस जो होते हैं या बैक्टीरिया फाज जो होता है वो क्या है, वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, तो वायरसेस जो होते हैं ये इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। एंड यूजुअली डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस, उनके पास क्या होता है, जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनके पास क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। ठीक है। द प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड, जो प्रोटीन कोड होता है वायरस का, उसको जैसे कि ये प्रोटीन कोड है तो इसको हम कहते हैं कैप्सिड, एंड मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमियर, और अगर हम इसकी एक यूनिट, ये जो पूरा है ये प्रोटीन कोड है कैप्सिड, और अगर हम इसकी एक यूनिट को ले ले जैसे कि ये पूरी है तो ये है कैप्सोमियर। ओके। आर अरेंज इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल जियोमेट्री फॉर्म, या तो ये हेलिकल होंगे या तो ये पॉलीहेड्रल होंगे। ठीक है। वायरस कॉज डिजीज लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स एंड हर्प एंड इन्फ्लुएंजा, जो वायरस है वो कौन कौन सी डिजीज कॉज करता है, तो वो करता है मम, स्मॉल पॉक्स, हर्प और इन्फ्लुएंजा। अब एड्स इन ह्यूमन इज ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस, जो एड्स होता है ह्यूमंस में वो भी किसके थ्रू होता है, वो भी वायरस की वजह से ही होता है। इन प्लांट द सिम्टम कैन बी मोज़ेक फॉर्मेशन,
अगर प्लांट्स में सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं मोज़ेक फॉर्मेशन के, तो उसमें कौन कौन से सिम्टम्स होंगे? जो लीफ होगी वो रोलिंग होने लगेगी, मतलब पत्ती मुड़ने लगेगी, या कर्लिंग घुमावदार हो जाएगी, या येलोइंग एंड वेन कर्लिंग हो जाएंगी, ठीक है। और ड्वार्फिंग है, और वो छोटी होने लगेंगी, या स्टंट ग्रोथ, उनकी ग्रोथ ही रुक जाएगी प्लांट की, ठीक है। तो यहाँ तक कि तुमने वायरस के बारे में जान लिया कि वायरस क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं वायरॉइड्स के बारे में कि वायरॉइड्स क्या होता है। वायरॉइड्स इन 1971, वायरॉइड्स जो थे 1971 में टीनियोडीनियर जो थे उन्होंने डिस्कवर किया था इन 1971 में। क्या डिस्कवर किया था? अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरस। इन्होंने डिस्कवर किया है कि एक इन्फेक्शियस ऐसा एजेंट है जो कि वायरस से भी स्मॉल है, और वो कॉज्ड कर रहा है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। और वो क्या कॉज कर रहा है? जो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज है वो किसके थ्रू हो रहा है? बायोस, उसके वही जो वायरस से छोटा है। तो इट वॉज फाउंड, इन्होंने पाया कि टू बी अ फ्री आरएनए। इन्होंने पाया कि वो सिर्फ और सिर्फ आरएनए है, ना कोई सेल है, ना कोई न्यूक्लिक प्रोटीन, ओ सॉरी, ना कोई प्रोटीन कोट है, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, सिंगल आरएनए है, ठीक है। इट लैक द प्रोटीन कोड, उसके पास कोई प्रोटीन कोड नहीं है, दैट फाउंड इन वायरसेस, जो कि वायरसेस में पाया जाता है। हेंस द नेम वायरॉइड्स, इसीलिए इन्होंने उनका नाम रख दिया वायरॉइड्स। द आरएनए ऑफ द वायरॉइड्स वाज लो मॉलिक्यूलर वेट, तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो बहुत ही लो होता है। अब हम जानते हैं कि प्रायोन्स क्या होते हैं। इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिस्ट डिजीज, मॉडर्न जो मेडिसिन हैं जो कि सर्टेन अभी इन्फेक्शियस हो रहा है, न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस हो रहे हैं, तो वेयर फाउंड टू बी अ ट्रांसमिटेड डिजीज बाय अ एजेंट। उन्होंने देखा कि एक ये ट्रांसमिटेड डिजीज है, किसके द्वारा हो रही है? एक एजेंट के द्वारा हो रही है। वो क्या है? कंसिस्टिंग एबनॉर्मेलिटी फोल्डेड प्रोटीन, जो कि क्या है? एक प्रोटीन है, ठीक है। द एजेंट वॉज सिमिलर इन साइज टू वायरस, जो कि सिमिलर है एज अ वायरस की तरह साइज में। दीज एजेंट वेयर कॉल्ड प्रायोन्स, उसी को उन्होंने प्रायोन्स नाम दिया। उसी को प्रायोन्स नाम दिया है। द मोस्ट नोटेबल डिजीज कॉज्ड बाय प्रायोन्स, जो हमें हमेशा याद रखने वाली डिजीज होती है जो कि प्रायोन्स के द्वारा कॉज होती है, वो क्या है? बोविन स्पॉन्जिफॉर्म, इट्स एनालॉगस बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एंड इंसेफेलोपैथी, ठीक है। ये कॉमनली कॉल्ड है मैड काउ डिजीज, जो कि किसमें होती है? कैटल में। एंड इट्स एनालॉगस वेरिएंट जो होते हैं वो हैं सीआर जागोब डिजीज। ये किसके अंदर होती है? ह्यूमंस के अंदर। ये किसके थ्रू होती है? कैटल काउ डिजीज जो होती है, और ह्यूमंस के अंदर जो ये CZD डिजीज होती है, ये प्रायोन्स के थ्रू होती है। अब हम जानते हैं कि लाइकन्स क्या होते हैं। Lichens are symbiotic association that is mutually useful association between algae and fungi. Lichens जो है ये symbiotic association होता है। symbiotic का मतलब क्या होता है? एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जहाँ दो लोग साझा कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ का और दोनों को बराबर से बेनिफिट हो रहा होता है, तो वहाँ पर symbiotic रिलेशनशिप होती है। वही बताया जा रहा है कि लाइकन एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का ही एक नाम है। तो उसमें क्या होता है? कौन कौन मेंबर्स मतलब पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं? एल्गी एंड फंजाई जब पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ पर लाइकन फॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो एक चीज़ बताई जा रही है कि लाइकन्स आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन दैट इज म्यूचुअली यूजफुल, दोनों को यूजफुल हो रहा है बराबर से। एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, ये किसके अंदर होता है? एल्गी एंड फंजाई के बीच में होता है। द एल्गल कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोबायोन्ट, जो एल्गल कंपोनेंट होते हैं उसको हम फाइकोबायोन्ट कहते हैं, और जो फंगल कंपोनेंट होते हैं उसको हम माइकोबायोन्ट कहते हैं, ठीक है। विच आर ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक, मतलब ये खुद भी अपना खाना बना सकते हैं या फिर ये दूसरों पे भी निर्भर हो सकते हैं, ठीक है। और रिस्पेक्टिवली द एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई, जो एल्गी होती है वो फूड प्रिपेयर करती है फंजाई के लिए, क्योंकि एल्गी के पास पिगमेंट होता है और फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बनाती है
फंजाई के लिए। एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर, और फंजाई क्या करता है, एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करता है, रहने की जगह देता है। एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स, और वो मिनरल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है वाटर फॉर इट्स पार्टनर, अपने पार्टनर के लिए। सो क्लोज इज देयर एसोसिएशन दैट वन सॉ अ लाइकन नेचर वन वुड नेवर इमेजिन दैट दे हैड टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद इन देम। कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि इस लाइकन के अंदर दो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि मिले हुए हैं, और वो क्या है, एल्गी एंड फंजाई। लाइकन्स आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, बहुत ही अच्छा पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है लाइकन्स। ये याद रखना, क्या पता ये आपके एग्जाम में आ जाए, बहुत अच्छे चांसेस है। दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज, जहाँ पॉल्यूशन होगा वहाँ लाइकन्स नहीं होंगे, और जहाँ पॉल्यूशन नहीं होगा वहाँ लाइकन्स होंगे। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। हमने एनसीईआरटी रीडिंग लाइन बाय लाइन कराई है, एक एक वर्ड को एक्सप्लेन किया है। अगर आपको अभी कोई वर्ड नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, हम इसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। हम हर एक कमेंट का रिप्लाई देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की और भी वीडियोस को पाने के लिए। बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की आपको अपडेट मिल सके। हम यहाँ पर इस चैनल पे क्लास 11-12 की बायोलॉजी की एनसीईआरटी रीडिंग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन लाते हैं, और एनसीईआरटी रीडिंग ऑडियो बुक भी लाते हैं, जिससे आप कभी ट्रैवल कर रहे हो या कोई वर्क कर रहे हो तो आप ईजिली अपनी एनसीईआरटी रीडिंग को कर सको। बहुत से लोग बोर होते हैं, ये एनसीईआरटी रीडिंग सोचते हैं कि कहाँ बुक पढ़ेंगे, तो कुछ नहीं, कान में लेट लगाओ और बस आपको वन शॉट में पूरी ऑडियो बुक मिल जाएगी। चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक बार जाके ज़रूर चेक करिएगा। और ये चैप्टर मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम इसी चैप्टर की समरी की एनसीईआरटी रीडिंग लाइन बाय लाइन कराएंगे। फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, जाके चेक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय।